तो देखिए संतोष कुशवाहा हमारे साथ हैं और अभी इन्होंने अपना नामांकन पर्चा भरने के बाद वो बाहर निकले हैं। कैसा कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है? बिल्कुल 7 बजे धमदाहा की जनता ने इस बार मन बना चुका है। जिस तरह से आज नामांकन सभा में आशीर्वाद देने के लिए लोग आए हैं, इससे ऐसा महसूस होता है कि जनता ने एक तरफा मन बना लिया। जो जन सैलाब आज धमदाहा में उपस्थित हुआ आशीर्वाद देने के लिए, तो जो यहाँ पे 15 सालों से लगातार जनता तंग हो चुकी है, जो स्थानीय स्तर पे जो प्रशासन है, जो यहाँ पे भ्रष्टाचार है ब्लॉक में, थाने में, अंचल में, इससे जनता त्रस्त हो चुकी है। आज जो यहाँ पे लोगों का, गरीबों का राशन है, यहीं से लोग मिनिस्टर हैं और गरीबों के राशन में 1 किलो कम अनाज दिया जाता है। ये विडंबना है यहाँ पे, इसलिए भ्रष्टाचार व्याप्त है, लोग तंग हो चुका है। जो शोषित वर्ग हैं उसको और दबाया जाता है, एक दूसरे को समाज में लड़ा के, एक दूसरे पे केस मुकदमा करा के उसको परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है। इसीलिए जनता ने मन बनाया है कि धमदाहा में परिवर्तन निश्चित रूप से करेगी और बड़े अंतर से करने जा रही है। लेकिन धमदाहा सर चुनौती भी है, और जिस तरीके से लेसी सिंह का भी अपना 2005 से पकड़ है, आखिर टफ है क्या? कोई टफ नहीं है, चुनाव एक तरफा होने जा रहा है। जब चुनाव परिणाम आएगा तो आप देखिएगा बड़े अंतर से चुनाव होगा, बड़े अंतर से चुनाव परिणाम आएगा। सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है यहाँ पे। लेकिन आपके टीम इधर उधर होने से, जदयू में आप जब तक थे और फिर जदयू से आरजेडी में जाने के बाद कहीं ना कहीं सीमांचल की स्थिति तो बहुत गहरी हो चुकी है। सुपरा साफ हो जाएगा, एनडीए गठबंधन कहीं दिखेगा नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखेगा। एक सीट के लाले पड़ जाएंगे, सीमांचल साफ। और बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बनने वाली है, इसीलिए युवा ने मन बनाया है, किसानों ने मन बनाया है, महिलाओं ने मन बना चुका है, नौजवानों ने मन बना चुका है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आने वाली है। तो एक आखिरी सवाल लेंगे सर। आप अभी शुरुआत दिनों में दिख रहा था, जो शुरुआती दिन थी उसमें दिखाई दे रहा था कि निरंजन कुशवाहा आपके साथ है, फिर अचानक वो जदयू ज्वाइन कर लेते हैं। वो सब कोई सब्जेक्ट नहीं है, उस पर बात करें। अच्छा, गोपालपुर से जो आपके गोपाल मंडल है, वो भी उनका भी टिकट काट लिया। पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं कोई जगह नहीं है, चाहे गोपाल मंडल हो, अजय मंडल हो, चाहे अन्य जो जितने हमारे निष्ठावान साथी है, किसी का कोई जगह नहीं है, इसलिए सबने मन बना लिया है। गोपाल मंडल ने कहा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा का जगह नहीं बचा अब जदयू में। उन्होंने सही कहा, उन्होंने जो भी कहा है सही कहा है, सही कहा है। चलिए, धन्यवाद। संतोष कुछ आप लोग में जोश है ना? जोश, पूरा जोश है, ऐसा जोश है ये पिछले 20 वर्षों का जंग छुड़ाने के लिए आए हुए हैं। इतना जोश है कि जितनी खटारा गाड़ी लगी हुई थी वो खटारा को समाप्त करने के लिए आया है। अति पिछड़ा का जो समीकरण था, जो कुशवाहा वोट बैंक था लेसी सिंह का, वो सीधा। लेकिन आप लोग के साथी, एक बड़े साथी निरंजन कुशवाहा साथ छोड़ दिए। कुशवाहा से कोई फर्क नहीं, निर्दलीय लड़े थे, 2026 वोट आया था उनको। आप देख लीजिए 2015 का चुनाव में जन समर्थन पार्टी से होती है, ठीक है, ना कि पर्सनल कैंडिडेट। और उनका वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। तो देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो पूर्णिया के धमदाहा में है, और धमदाहा से जो अब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं संतोष कुशवाहा, तो संतोष कुशवाहा ने नामांकन पर्चा अपना भर दिया। अपना नॉमिनेशन करने के बाद अब वो यहाँ से निकले हैं, और जो तमाम सवाल थे नॉमिनेशन के बाद वो हमने पूछा और जाना। और अब देखिए कि धमदाहा को लेकर जिस तरीके से बार बार राजनीति चर्चाएं गर्म है कि आरजेडी का दामन अब पकड़ लिया, जबकि जदयू के एक बड़े चेहरे के तौर पर संतोष कुशवाहा माने जाते थे। और ये देखिए उनके साथ जो है उनके समर्थक लगातार उनके साथ हैं, उनको प्यार बरसा रहे हैं। और अब आज से तैयारी कहीं ना कहीं अब खुले मैदान पर दिखेगी। वहीं अभी आपको बता दें कि बीमा भारती भी गई हैं अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने, और वो भी जैसे निकलती हैं बाहर तो हम कोशिश करेंगे कि एक बार बीमा भारती से भी बात करके आपको बताएंगे कि आखिर आरजेडी के टिकट से जो वो चुनाव लड़ रही है, क्योंकि पिछले बार वो बीमा भारती भी जो है जदयू छोड़कर आरजेडी
का दामन पकड़ी थी और लोकसभा चुनाव 2024 लड़ा था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिए क्या तस्वीर थी और आज क्या तस्वीर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यही बीमा भारती पार्लियामेंट चुनाव लड़ रही थी, एमपी के लिए चुनाव लड़ रही थी। ये संतोष कुशवाहा मौजूदा सांसद हुआ करते थे पूर्णिया से, और इन दोनों के लड़ाई में पप्पू यादव आगे निकल गए। और अब देखिए एक ऐसा मंच बना है कि जहां संतोष कुशवाहा भी आ गए विधानसभा में, उसी पार्टी में आरजेडी में, वहीं बीमा भारती तो आरजेडी में थी ही थी, और पप्पू यादव जो अब तक यही दावा करते हैं कि मैं निर्दलीय हूं, लेकिन उनके निर्दलीय पे बार बार बात उठती है कि आप इंडिपेंडेंट चुन के तो आए हैं, लेकिन कहाँ किस प्लेटफॉर्म को कितना तवज्जो देते हैं ये तो जग जाहिर है। लेकिन अब देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे तीनों लोग अब आरजेडी और इंडिया महागठबंधन के बैनर तले एक साथ लोगों से जनसंपर्क करेंगे और ये तीनों लोग एक दूसरे के लिए अब वोट मांगेंगे। तो परिस्थिति चेंज हुई है और इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्णिया के धमदाहा में है और भी आगे की अपडेट हम आपको बताते हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 पूर्णिया।